स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में बेसिकली बात करते हैं, एक हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट होता है ए बी, समझना ध्यान से। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, कोई पॉइंट P जो है इस ए बी लाइन को m और n के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सुनना ध्यान से। कहानी क्या है कि A और B दो पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने के बाद एक लाइन सेगमेंट बन गया। इसी लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट P है जो इसको m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर हम x और y मान रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट को, तो x y के वैल्यू को फाइंड करने को ही बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्योंकि P जो पॉइंट है इस ए बी लाइन को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, तो जो डिवाइड कर रहा है m और n के रेशियो में, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो कोऑर्डिनेट को निकालने को ही बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो देखिए कैसे निकालते हैं, क्या तरीका होता है। देखो हम इसे याद कैसे रखेंगे। जो p का कोऑर्डिनेट होता है x को निकालने का तरीका क्या है, हम m से स्टार्ट करेंगे, m से x2 पे जाएंगे, m से x2 पे जाएंगे, उसके बाद n से x1 पे जाएंगे, और फिर m प्लस n। क्या बोला हमने, लिखेंगे हम m x2 प्लस n x1 अपॉन रेशियो का सम m प्लस n। इस तरीके से x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर y की वैल्यू निकालना है तो सेम कहानी, m से y2 पे जाएंगे, m y2 प्लस n से y1 पे जाएंगे, n y1 अपॉन m प्लस n। तो ऐसे हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, इसे ही बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने को ही बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब देखिए, अगर ये पॉइंट जो है एकदम मिड में आ जाए, बीचों बीच आ जाए, तो उसको बोलते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, उसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो बात करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला की। देखो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, ये लाइन सेगमेंट ए बी था, ये जो पॉइंट था अभी m और n के रेशियो में था, वो बीचों बीच आ जाए, एकदम मिडिल में आ जाए, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। तो अगर मिड पॉइंट बीचों बीच आ जाएगा, तो अगर इसको हम m बोल रहे हैं तो ये भी m हो जाएगा, मतलब जो n था ये भी m बन जाएगा, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये भी होगा, मतलब m और n क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वैसे केस में जो इसका कोऑर्डिनेट आता है, x की वैल्यू जो वैल्यू आती है वो आती है x1 प्लस x2/2। इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे, x1 प्लस x2/2। और y का जो फार्मूला आएगा, y की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। समझ में आ रहा है? अब इनके बेस पे हम एक एक दो क्वेश्चन लेते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बताना है, विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जो कि पॉइंट डिवाइड कर रहा है इनको ज्वाइन करने वाले लाइन को किस रेशियो में, 3:2 के। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, समझना है, एक रफ डायग्राम बना लेना है। सोल्यूशन तो ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो ये पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 4 है और -3 है, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट कितना है, 9,7। अब करा के फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इसको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है उसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 3:2, मतलब इधर उधर बड़ा होना चाहिए। हम मानते हैं पॉइंट P यहाँ रहा होगा, इधर रेशियो है 3, एक रेशियो है 2, तो इसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बताना है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 3:2 के। तो बहुत सिंपल है, अभी बताया था, इसके कोऑर्डिनेट को x और y मान लेते हैं। तरीका क्या था, इसको बोल देते हैं m, इसको बोल देते हैं n, इसको x1 y1, इसको x2 y2। तो फार्मूला हमने क्या बताया था, देखिए ध्यान से, पॉइंट P के निकालने का, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। हम यही फार्मूला यूज करने वाले हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को बताने के लिए। तो देखो m x2, मतलब हम अगर x को निकालेंगे तो m मतलब 3, x2 मतलब 9, m x2
प्लस एन एक्स वन, एन मतलब 2, x1 बोले तो 4 अपॉन m प्लस एन 3 प्लस 2, ये x निकलेगा। ठीक है, फर्दर इसको जब सॉल्व करूँगा मैं तो 9 3 जा 27 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन यह आ जाएगा 5। आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 35/5, 5 1 जा 5 7 जा, तो आंसर 7 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 7। एज इट इज y को निकालेंगे, तो y की कहानी क्या होता है my2, आप चाहें तो फार्मूला लिख सकते हैं। y इक्वल टू क्या होता है my2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस एन, x लिए फार्मूला क्या लिख सकते हैं mx2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस एन। बोर्ड एग्जाम में फार्मूला लिख के ही करेंगे। ठीक है, तो m मतलब 3, y2 मतलब 7 प्लस n मतलब 2, y1 मतलब माइनस का 3, निगेटिव इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, अपॉन m प्लस n मतलब 3 प्लस 2। फर्दर सॉल्व करोगे 7 3 जा 21, और देखो ये 6 तो हो जाएगा बट माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 6 हो जाएगा, नीचे कितना है 5 है। इसे जब फर्दर सॉल्व करोगे तो 21 में से 6 निकाल दोगे तो 15 आएगा, 15/5, 5 1 जा 5 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट जो होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जो आएगा, P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई था, x मतलब 7, y मतलब 3, आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था। तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करा किसी रेशियो में, तो सेक्शन फार्मूला को अप्लाई करके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बता सकते हैं। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 7,3। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। क्या बोल दिया, इस बार सेक्शन फार्मूला लगाना है लेकिन मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाना है। हमसे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P नहीं बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बताओ जो डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में, इस रेशियो में, रेशियो कहीं नहीं दिया है। क्वेश्चन समझो ध्यान से, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो सोल्यूशन की बात करते हैं, एक डायग्राम बना लेंगे नॉर्मली। ए के कोऑर्डिनेट है -5,4, बी के कोऑर्डिनेट है 7, -8। इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं, मिड पॉइंट P रहा होगा बीच में, तो हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है। अगर इसको हम x1 बोल रहे हैं, इसको y1 बोल रहे हैं, इसको x2, इसको y2, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 प्लस x2/2, ये x के लिए निकलता है, y के लिए क्या लिखते हैं y1 प्लस y2/2। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। x1 बोले तो क्या -5 प्लस x2 कितना है 7/2, कॉमा y1 बोले तो 4 प्लस y2 बोले तो -8/2। समझ आ रहा है? इसको सॉल्व करूँगा, देखो -5 है प्लस का 7 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 2, 2/2 हो जाएगा। इधर देख लो 4 है प्लस माइनस का 8/2। फर्दर इसको देखेंगे 2/2 हो जाएगा 1। अब यहाँ देखो ये आ जाएगा -4/2 मतलब माइनस का 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 1, -2, आंसर हो जाएगा। तो हम ध्यान देंगे कि जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा, तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 करके निकाल लेंगे। अगर वो पॉइंट P जो होगा वो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो रेशियो के लिए हम रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला mx2 nx1/m प्लस n करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला पे बेस। अब कुछ क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला बेस जो एग्जाम टाइम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट ये बेस था, बेस बनाना था, समझना था फार्मूला कैसे यूज करना है। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में MCQ में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, MCQ में नहीं पूछेगा तो 2 मार्क्स में पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। लिखा है कि इफ़ P जो है, पॉइंट P जो है, इसके कोऑर्डिनेट है a/2 एंड 4 इज मिड पॉइंट। ये जो पॉइंट P है वो मिड पॉइंट है किसका, पॉइंट A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन का। ठीक है, मिड पॉइंट है ऑफ
पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए बी मतलब कि ए बी से जो ज्वाइन करेगा, जो लाइन सेगमेंट बनेगा, उसका ये पॉइंट पी क्या है, मिड पॉइंट है, तब ए की वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन, हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं कि ए और बी को ज्वाइन किया, ए कितना है -6, बी कितना है 5, सॉरी ये -6 5, बी कितना है -2, 3। इसके मिड पॉइंट मान लेते हैं पी रहा होगा, कितने कोऑर्डिनेट है इसके, a/2, 4। करा कि अगर ए बी का मिड पॉइंट पी है तो ए की वैल्यू क्या होगी। तो सुनो ध्यान से, मान लेते हैं कि ये पॉइंट अगर हमको पता ना होता, अगर हमको पी पॉइंट पता ना होता तो हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लिखेंगे सिंस पी इज मिड पॉइंट देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी की मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, x1 + x2/2। अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, तो हम लिखते क्या है, x1 + x2/2 मतलब x1 + x2 मतलब ये हो जाएगा y2, होता है ना, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। पता है ये बात, नहीं पता तो जान लो। x1 की वैल्यू -6 है, x2 की वैल्यू -2 है, तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 ये क्या निकल रहे हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, किसके, ए बी के। तो लिख दे देंगे, देखो यहाँ पे -6 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -2/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/2। ध्यान से सॉल्व करोगे इसको, हो जाएगा माइनस का 8/2, ये हो जाएगा 8/2, 8/2 हो जाएगा माइनस का 4, ये आ जाएगा 4। मतलब कि ए बी के मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -4,4। अच्छा लिखेंगे सिंस पी ऑलरेडी मिड पॉइंट है ए बी का, लिखेंगे देयरफॉर, हम लिख सकते हैं देयरफॉर a/2, 4, ये जो मिड पॉइंट जो दिया था क्वेश्चन में, ये और जो हमने मिड पॉइंट निकाला ये बराबर होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट निकाला हमने, ये आया, और ऑलरेडी ए बी का मिड पॉइंट दिया भी है, तो ए के पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट कैसे हो सकते हैं, मतलब कि ये दोनों इक्वल रहे होंगे, इसलिए क्वेश्चन पूछता है। हमेशा कहेगा कि एक पॉइंट दे देगा, मिड पॉइंट है ए बी का, तो पी की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू बताओ, क्यू की, कुछ भी पूछ सकता है। तो वो करना कुछ नहीं है, मिड पॉइंट फार्मूला लगा करके मिड पॉइंट से मिड पॉइंट निकालना, कंपेयर कर देना, ठीक है। तो जब ए को x से कंपेयर करोगे तो a/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो a का 1 में करोगे a हो जाएगा, 2 का -4 में करो तो -8 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8। ये आंसर हो जाएगा। हम इतना कहानी ना लिख करके हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन करना एक्चुअल में ऐसे है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको जानना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जो हम बताने वाले हैं वो पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है, कि 3 वर्टेक्स दे देगा, चौथा वर्टेक्स बताना पड़ेगा, या चारों वर्टेक्स में से कोई एक वर्टेक्स अननोन हो जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट अननोन हो जाएंगे, उसको बताने के लिए हम मिड पॉइंट का ही यूज करते हैं। कैसे यूज करना है, क्या करना है, मैं उसको बता रहा हूँ, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो बताने वाला वो भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे, पक्का एक न एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। देखो पहले समझ लो, क्वेश्चन करने से पहले कंसेप्ट है पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम कैसा होता है, ऐसा इस टाइप से नाम दे दिया ABCD। यहाँ पे आपको वर्टेक्स दे दिया रहेगा, सपोज ये x1 y1 दे दिया, x2 y2 दे दिया, x3 y3 दे दिया, x4 y4 दे दिया, आपको कोई ना कोई नंबर दिया रहेगा, ठीक है। हमें सीखना क्या है यहाँ पे, अब कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन तो अपने डिस्टेंस प्रॉब्लम करवाया था, तो हमने डिस्टेंस AB निकाला था, BC CD वो अलग चीज़ था, उसको इससे मिक्स मत करो। इसमें क्या पूछेगा, आपको 3 वर्टेक्स दे दिया रहेगा, चौथा वर्टेक्स पूछ लेगा, मतलब यहाँ 2 3 4 -2 -1 3, यहाँ 5, x दे दिया या A दे दिया, या मान लो दोनों गायब कर दिया, कहेगा फाइंड द 4th वर्टेक्स, ये पूरा वर्टेक्स ही गायब कर दिया, तो हमको x y लेके करना पड़ेगा। तो जब 3 वर्टेक्स दिया रहेगा, चौथा वर्टेक्स पूछेगा आपसे, या चारों वर्टेक्स दिया रहेगा, एक वर्टेक्स में कोई एक नंबर गायब कर देगा, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला कैसे यूज करते हैं उसको सीखने वाले हैं। तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं।
आपको 4 वर्टेक्स में से कोई भी 3 वर्टेक्स दे दिया रहेगा। मान लो चारों दिया होगा तो पहले कंसेप्ट समझ लो। ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है, इसके जो डायगोनल होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट क्या मतलब हुआ, अगर इस पॉइंट को हम ओ बोल रहे हैं, बाइसेक्टिंग पॉइंट को ओ बोल रहे हैं, तो जितना ए ओ होगा उतना ही ओ सी होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। उसी तरीके से जितना डी ओ होगा उतना ही ओ बी होगा। तो मतलब ए सी को ओ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और बी डी को ओ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ओ क्या है, कॉमन मिड पॉइंट है, किसका, ए सी का और डी बी का। सही बात है कि नहीं, देखो मिड पॉइंट तो हुआ, क्योंकि ए सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, मतलब ए सी का मिड पॉइंट ओ हुआ और डी बी को भी 2 पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, तो ओ जो है मिड पॉइंट है डी बी का भी। मतलब हम लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट टू ईच अदर। क्या लिखेंगे, बाइसेक्ट टू ईच अदर। मतलब हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है, लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, मिड पॉइंट ऑफ डी बी के। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ओ जो है ए सी का भी मिड पॉइंट है, ओ जो है डी बी का मिड पॉइंट है। तो हम लिख सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ डी बी के। बस इसी कंसेप्ट बेस क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का आएगा या 5 मार्क्स का आएगा। तो हमें कैसे करना है, 3 मार्क्स भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 मार्क्स तो तुम्हारे एग्जाम में है नहीं, तो 3 या 5 मार्क्स में आएगा। कैसे करना है उसको मैं बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन मैं पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, इसे छोड़ के जाओगे तो पछताओगे, ठीक है, इसलिए देख लेना इसको अच्छे से। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ़ 3,3 6, y x, 7 5, 6 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। सेम कंसेप्ट है, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दे दिया है, टेकन इन ऑर्डर, मतलब इसको ऑर्डर में लेना है, ए बी सी डी ऐसे ही। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन, एक पैरेललोग्राम बना लो अपने से, रफ डायग्राम। इसको मान लो ए 3,3 हो जाएगा, इसको मान लो बी 6, y है, इसको बोल दिया सी 5,6 है, इसको बोल दिया डी, ओहो गलती 3,3 ए हो गया, बी हो गया 6, y, सी है x,7, सी है x,7, डी है 5,6। सही ऑर्डर में लेना है, ठीक है। अब करा कि x और y की वैल्यू क्या होगी, सेम कंसेप्ट हम इससे अप्लाई करेंगे। हम मान लेते हैं इसका डायगोनल ये रहा होगा, इसका डायगोनल ये रहा होगा और ये पॉइंट ओ रहा होगा। तो सुनो ध्यान से, हम जानते हैं वी नो, जब कभी पैरेललोग्राम क्वेश्चन आएगा, कोई भी वर्टेक्स गायब, देखो यहाँ पे y गायब किया है, यहाँ पे x गायब किया है, हमें x y ही चाहिए। जब कभी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आएगा तो हम मिड पॉइंट का यूज करेंगे, इसी थ्योरम का यूज करेंगे। तो लिखेंगे वी नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। क्लियर बात, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं ना, मिड पॉइंट ऑफ ए सी सेम होगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी के, मिड पॉइंट ऑफ बी डी के। तो अब ए सी का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है कि x1 प्लस x2/2 किया जाता है। x1 कितना है 3 प्लस x2 कितना है x, x1 की जगह 3 है, x2 की जगह प्लेस पे कितना है x/2 कर लो। फिर y1 प्लस y2/2 मतलब 3 प्लस 7/2, ये AC का मिड पॉइंट निकल गया। अब BD का मिड पॉइंट निकालोगे तो ये x1 ये x2 काम करेगा, तो x1 प्लस x2/2 मतलब 5 प्लस 6/2। समझ आ रहा है। ऐसे ही y1 प्लस y2/2, y1 के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 6 है, प्लस y2 काम कौन करेगा y/2। क्योंकि ये मिड पॉइंट दोनों के सेम है तो कंपेयर हम कर सकते हैं। अब x वालों को x से कंपेयर करोगे और y वालों को y से। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब x को x से कंपेयर करोगे, मैं नीचे यहाँ जगह लिख दे रहा हूँ, ठीक दिख रहा है आपको। तो देखो इससे कंपेयर करोगे तो हो जाएगा 3 प्लस x/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 6/2, ये x कंपेयर हो गया, लिखना
बाय कंपेयरिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, साफ साफ लिखना। एक्स कंपेयर कर लिया, वाई कंपेयर करोगे देखोगे 3 + 7/2 = मैं कंपेयर कर रहा हूँ = किसके इक्वल रहेगा 6 + y/2 के। अब देखो 2 2 हो गया कैंसिल, हो जाएगा 3 + x = 5 + 6 हो गया 11। 3 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो x कितना आ जाएगा 11 - 3 x आ जाएगा 8। क्लियर है बात, x कितना आ जाएगा 8। यहाँ से देखो ये भी 2 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 10 = 6 + y। हमें तो y चाहिए, 6 को ट्रांसफर करोगे तो -6 हो जाएगा, मतलब 10 - 6 = y। 10 में 6 निकालोगे 4 हो जाएगा, मीन्स y = कितना आ जाएगा 4। हमें देखो x y ही निकालना था, लिख देंगे देयरफॉर x = 8 और y = 4। ये आंसर आ जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा कैसे सॉल्व किया गया है, इसको समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स के हैं, है कुछ नहीं इसमें। 3 मार्क्स 5 मार्क्स में क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन देखिए बहुत सारे हैं, बट हमें अभी पास होना है तो मेन क्वेश्चन करना है, टाइम कम है हमारे पास, इसलिए इतना कर लेंगे। आप टाइम बचेगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, या तो सिंपल पर सॉल्व करना, वहाँ क्वेश्चन खुद ही मिल जाएगा तुमको, इसलिए जितना करवा दे रहा हूँ उतना सफिशियंट है। एक क्वेश्चन लास्ट है, इसी पे बेस क्वेश्चन लास्ट है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ़ 1 3 - 1 2 2 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये 3 वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। कर आप फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 4th वर्टिसेस। 4th वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये फर्स्ट वर्टेक्स को हम ए नाम दे देते हैं 1,3। सेकेंड वर्टेक्स को बी बोल देते हैं, कितना है -1,2। थर्ड वर्टेक्स को सी बोल देते हैं, कितना है 2,5। फोर्थ वर्टेक्स नहीं पता, इसको हम एक्स और वाई मान सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल मान सकते हैं। हमें फोर्थ वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट बताना है, तो देखो हम यहाँ डिस्टेंस वाला यूज नहीं करेंगे, हम वही मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। सेम कहानी, हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे जो अभी किया था क्वेश्चन, ये ओ रहेगा। हमें पता है कि ए सी का मिड पॉइंट डी बी का मिड पॉइंट इक्वल होगा। क्यों, एक स्टेटमेंट लिखना है कि डायगोनल जो होते हैं ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट जो ओ है इक्वल होगा किसके, मिड पॉइंट ऑफ किसके, डी बी के या बी डी के। तो ए सी का मिड पॉइंट निकाल लो। तरीका क्या होता है, x1 + x2/2। x1 मतलब 1, x2 मतलब 2/2, y1 कितना है 3 + y2 कितना है 5/2 = मिड पॉइंट db का, db के लिए x1 कितना है -1 + x2 कितना है x/2, y1 कितना है 2 + y2 कितना है y/2। x1 देखो यहाँ पे x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब कंपेयर कर देंगे x को y को। ठीक है, तो लिखे ना बाय कंपेयरिंग x एंड y कोऑर्डिनेट, तो हो क्या जाएगा, देखो यहाँ पे 1 + 2/2 = -1 + x/2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करोगे, लिखो 3 + 5/2 = 2 + y/2, चलेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3 = -1 + x, -1 इधर ट्रांसफर करो +1 हो जाएगा। 3 + 1 = x, तो ये कितना हो जाएगा 4 = x। x वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, समझ आ रहा है क्या, x वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। सिमिलरली 2 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 8 = 2 + y। 2 किधर ट्रांसफर करोगे तो 8 - 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर का -y हो जाएगा, तो कितना आ गया 6 = y। तो y कितना आ जाएगा 6। हमसे पूछा था फोर्थ वर्टेक्स, तो लिख देंगे देयरफॉर फोर्थ वर्टेक्स जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स इज, जो डी है ये एक्स वाई है, तो कितना हो जाएगा डी एक्स कितना है 4, वाई कितना है 6, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ आ रहा है क्या, तो इस टाइप से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है ख़त्म। ठीक है, देखो करने को तो बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन टाइम कम है
और हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है, तो आप इतना पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी पेपर सॉल्व करिएगा, वहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिखेंगे, वहाँ से आइडिया और बिल्ड होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना अगर आप कर लेंगे तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्रैक्टिस करिए तगड़े में।